राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राज्य स्तरीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आलोक सिंह को चयनित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व एक पद से समाप्त नहीं होगा। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, एनडीए में है और एनडीए में थे और एनडीए में रहेंगे। एनडीए के अंदर की बात एनडीए में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। इधर उधर की बात अधिक होती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी परिवार है, पुत्र मुंह से नहीं बल्कि पार्टी है। जितना प्यारा दीपक प्रकाश है उतना ही प्यारी पूरी पार्टी के लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसे फिट है। सबसे पहले हमने कहा, प्रधानमंत्री का स्नेह कभी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कम नहीं हुआ। बीजेपी की विचारधारा से लोक मोर्चा की विचारधारा मेल नहीं खाती। अलग अलग विचारधारा के कारण लोग जुड़े हैं। सब लोगों को एक साथ लाना है, इसलिए गठबंधन होता है तो ज़रूरत है। जो लोग भी शुरुआती समय में नीतीश कुमार के साथ थे वही बीजेपी और राजद में नहीं जाएंगे। जो जहां है वही रहेंगे। समता पार्टी बनाने के समय हम लोगों ने संघर्ष किया था। जनता दल यूनाइटेड के बारे में भी दर्द रहता है, उस पार्टी को भी सींचा है। पार्टी में कुछ परेशानियां होती हैं, दर्द होता है। शुरुआत में हमने भी कहा था कि निशांत को आगे लाना चाहिए। जदयू के अस्तित्व के लिए ज़रूरी था, लेकिन पहले लाना रहा। निशांत को मंत्री क्यों डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। नीतीश कुमार का वास्तविक उत्तराधिकारी निशांत ही है। बिहार में बचाने का काम करना है, विचारधारा बनाए रखने की जरूरत है। हम लोग गठबंधन में मजबूती से हैं। उन्होंने कहा कि 13 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आलोक सिंह को चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सबसे पहले जनता यूनाइटेड के नेताओं को हमने सजेस्ट किया। उस समय गठबंधन करने के भी बड़े कुछ नेताओं को पटी लगी, लेकिन बाद में चलकर उसी को किया कि नहीं किया लोग, क्योंकि जेडीयू के अस्तित्व के लिए वह जरूरी था। हम कभी तक पटा लिया, थोड़ा पता नहीं है, बात सुनकर दूर लोग कैसा लगे। और विश्राम को लोग लाए तो हम पहले लाए तो कोई बात नहीं लाए। और वह तो शुरुआत में कहा कि मंत्री ने बनने में क्या क्या पता नहीं। अभी यह नहीं बनने का निर्णय हुआ था, निर्णय आपका था, उसी निर्णय पर चलते, लेकिन बनाने का निर्णय हुआ कि निशांत को मंत्री को, निशांत को डिप्टी सीएम बनाने का काम करना चाहिए। हम जेडीयू के हित में यह बात बोल, जनता यूनाइटेड के हित में यह बात बोल, क्योंकि नीतीश कुमार जी का वास्तव में जो व्यक्तिगत रूप से उत्तराधिकारी वहां हो सकता है, वह निशांत ही हो सकता है। तो डिप्टी सीएम बनाते तो स्वाभाविक रूप से वह ऊपर बढ़ते जाता, लेकिन प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भाई जेडीयू का मामला है। हम सजेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि इस विचारधारा को बचाने का दर्द मन में आता है, पीड़ा मन में आती है। इसलिए कहीं भी इस विचारधारा को कमजोर लगता है कि किसी कारण से विचारधारा शायद कमजोर पड़ेगी तो हम अपने को रोक नहीं पाते। इसलिए जेडीयू के बारे में भी बोल देते हैं, और अपनी पार्टी है तो अपने बारे में तो बोलना हमारा धर्म है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है, बिहार को बचाने का काम करना है। हम गठबंधन में साथ है, साथ रहेंगे, लेकिन इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूती से हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप सब लोग इस काम में लगे हुए हैं, अच्छा है, बड़ी खुशी होती है। सब लोग उसी मुस्तैदी के साथ आप सब लोग काम कर रहे हैं। आज एक विशेष एजेंडा पर बैठक हो रही है। हम लोगों ने तय किया था पार्टी के चुनाव के बारे में प्रारंभिक शुरुआत में ही, इस बार हम लोग बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के चुनाव को कराने का काम करें। और शुरुआत आप सब लोगों ने मिलकर की। आप लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हमारी बात से अधिकांश लोग सहमत होंगे कि आप भी अपने जिला में इस बार पार्टी के सांगठनिक चुनाव को लेकर सड़क बनाने के लिए उन गांव में भी गए होइएगा जिस गांव में आप पहले कभी नहीं जाते पार्टी के संगठन में। तो कम से कम इतना तो हुआ कि आपको जाने की व्यवस्था हुई, आप गए तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का विस्तार हुआ। तो पंचायत इकाई डेमोक्रेटिक तरीका से हम लोगों ने कहा, हर इकाई पर हम लोगों ने कहा प्रजातांत्रिक तरीके से
चुनाव का काम करना चाहिए, संगठन का काम करना चाहिए। और प्रजातांत्रिक तरीका क्या होता है? एक तो व्यवस्थित तरीके से सदस्य बनाने का काम है, और दूसरा वहाँ प्राथमिक इकाई हो या बाकी और इकाई हो, अध्यक्ष का चुनाव या जो चुनाव है उसमें पहले तो कोशिश की जाती है कि आम सहमति से हो जाए, सभी लोग मिलकर मान लें। सब लोग मिलकर मान लेंगे तो बिल्कुल जरूरत नहीं मतदान कराने। लेकिन कहीं अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो मतदान कभी परहेज नहीं करना है, हमें सुबह से जरूर मिला। और हमको खुशी है कि बहुत सारी जगहों पे हो गया आम सहमति से, लेकिन कई जगह आम सहमति से नहीं हो पाया, वहां मतदान की प्रक्रिया भी अपनाने का काम है। अब आज राज्य अध्यक्ष का चुनाव होना है और फिर 13 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। यह 2 काम अभी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी हम लोगों ने कहा कि नामांकन लीजिए, जो भी चाहते हैं, उम्मीदवार बनने की इच्छा रखते हैं तो उन लोगों से नामांकन लीजिए। तो जैसा कि निर्वाची अधिकारी ने अभी घोषणा की है कि 2 लोगों ने नामांकन किया और दोनों लोगों का नामांकन वैध, घोषणा की कि वैध है, तो 2 लोग नामांकन दोनों लोगों ने जरूर किया है। यह ठीक है कि अभी यहाँ दोनों उम्मीदवार ने आपके सामने कहा कि अधिकृत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप लोगों ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोग अलग मिलकर भी यही बात उसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि इस मन से बोल रहे, व्यक्तिगत रूप से चाहे प्रशांत जी हो चाहे आलोक जी, व्यक्तिगत रूप से भी कहते रहे कि हम उम्मीदवार जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप जो फैसला कर दीजिएगा हम मान लें। पहले भी कहते रहे, दोनों लोग कहते रहे। और आज तो औपचारिक रूप से प्रस्ताव यहाँ से आप सब लोगों ने मिलकर पारित किया है। तो सब लोगों ने पारित किया मतलब सहमत है नहीं, कोई निर्देश आपको सहमत है ना। सब लोग, हमारे ऊपर दायित्व है, हम जानते हैं कि आप सब लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, इसीलिए दायित्व मेरे ऊपर आपने अभी भी दिया है। और उसका ख्याल रखते हुए मुझको भी पूरा इस बात का भरोसा आपके ऊपर है कि जब दायित्व आपने दिया है तो जो कुछ भी फैसला हम करेंगे सहज उस फैसला को स्वीकार आप सब लोगों को करना चाहिए। कीजिए, यह हम आपके ऊपर भरोसा है।